टुडे टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है, न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, वो कौन सा है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या चीज वो देखते हैं। देखो बेटा, जैसे मैथ की ब्रांच होती है, मैथ की कौन कौन सी ब्रांच होती है? जैसे एलजेब्रा, एलजेब्रा एक मैथ की ब्रांच है। क्लियर है? सेम ऐसे ही मैथ की ब्रांच एक ज्योमेट्री भी है। क्या भी है बच्चों? ज्योमेट्री भी है। उसके बाद अर्थमेटिक भी किसकी ब्रांच है? मैथ की है। देन उसके बाद मेंसुरेशन आता है, वो भी किसकी ब्रांच है? मैथ की ही ब्रांच है। क्लियर है? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे आती है? अगर जो एलजेब्रा होता है बेटा, उस एलजेब्रा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इक्वेशंस पढ़ते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने लिखा इक्वेशंस को 2x + 4y = 1, ऐसे इक्वेशंस होंगी। क्लियर है? ये ऐसे हमें इक्वेशंस मिलती हैं और यहाँ से हम x की, y की, p q r s t जो भी जिस भी वेरिएबल में इक्वेशन हो उसकी क्या निकाल लेते हैं? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? सेम ऐसे बेटा ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। देन उसके बाद स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं, और हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, और बेटा पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। ये पैराबोला की शेप होती है। क्लियर है? ये हम सभी किस चीज में पढ़ते हैं? ज्योमेट्री के अंदर। अब इन इक्वेशंस को और इन ज्योमेट्री को, मीन्स एलजेब्रा और ज्योमेट्री को अगर मिला दें तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। अगर हम किस किस को मिला दें? एलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला दें तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों इतना? उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बेसिक चीजें जो हमें यूज करनी होंगी वो देखते हैं। कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं? जो फर्स्ट टॉपिक होगा किसके अंदर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, और इजी टॉपिक है। बिल्कुल भी मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ध्यान देना है। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है? एंड सेकेंड टॉपिक होगा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, ये चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है? एंड थर्ड टॉपिक होगा बच्चों हमारे पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ये पढ़ने वाले हम थर्ड टॉपिक में। क्लियर है? उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट इज क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का भी बहुत यूज होता है बेटा। जैसे यहाँ पे 9th क्लास में इसका यूज होना स्टार्ट हो जाता है क्वाड्रेंट्स का। उसके बाद 10th क्लास में भी यूज होता है। उसके बाद 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसके अंदर भी क्वाड्रेंट्स यूज होती है। 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है चैप्टर, उसके अंदर क्वाड्रेंट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। सेम ऐसे 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, उसके अंदर भी क्वाड्रेंट्स का बहुत सारा यूज होता है। क्लियर है? देन लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा इस चैप्टर के अंदर वो कौन सा होगा बच्चों? प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन सिस्टम। मीन्स कार्टेशियन सिस्टम पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों? फर्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। सेकंड टॉपिक इज कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं। उसके बाद एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होती हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, और पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है कार्टेशियन सिस्टम पे। क्लियर है? कार्टेशियन सिस्टम पे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो सबसे पहले उठाते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है? देखो, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या चीजें होती है बेटा? देखो, हम नंबर लाइन कुछ ऐसे बनाते हैं, सभी बच्चों को पता है ये क्या होती है कि नंबर लाइन।
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर लाइन। इसके कहीं ना कहीं मिड में हम क्या लेते हैं, जीरो, और इस जीरो से राइट हैंड साइड पॉजिटिव चलते हैं नंबर, और जीरो से लेफ्ट साइड क्या चलते हैं, नेगेटिव नंबर चलते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो मैंने यहाँ से नंबर लेना स्टार्ट किया, और जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 यूनिट लिया है। जो बीच का डिस्टेंस होगा सभी में वो कितना लिया है, 1 यूनिट। तो उसके बाद 1 आया, देन उसके बाद 2, उसके बाद बच्चों 3, देन उसके बाद 4। सेम ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड चले, -1, देन उसके बाद -2, देन उसके बाद -3, देन उसके बाद -4। ऐसे नंबर्स चलते रहेंगे। और जो ये बीच का डिस्टेंस है, ये बीच का डिस्टेंस है बेटा, ये हमने कितना लिया है, 1 यूनिट लिया है। ये हर सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना लिया है बच्चों, हमने 1 यूनिट लिया है। क्लियर है इतना। इसको हम क्या बोलते थे स्मॉलर क्लासेस में, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नंबर लाइन बोलते हैं। लेकिन कार्टेशियन जो हम कार्टेशियन सिस्टम करेंगे तो इस लाइन को, इस नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और एक्सिस में भी क्या बोलते हैं इसको बेटा, एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्स एक्सिस। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। सेम इस जीरो के अंदर से क्रॉस होते हुए अगर परपेंडिकुलर लाइन में बना दूं, क्या बोला मैंने, अगर ओरिजिन से, ओरिजिन मीन्स ये जहां पे पॉइंट जीरो है, अगर इसके अंदर से पास होती हुई मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूं, क्या बना दी हमने, एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हमें वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। हमें ये पता चल चुका है कि इस नंबर लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस एक्स एक्सिस के अगर मैं जीरो पॉइंट के अंदर से, जो पॉइंट क्या था हमारा, जीरो था, उसके अंदर से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन पास करवा दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। और हमें ये पता चल चुका है कि एक्स एक्सिस पे जीरो से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। तो अब वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होंगे बेटा, वाई एक्सिस पे भी क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो वाई एक्सिस पे इस जीरो से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या है यहाँ पे 1, देन 2, उसके बाद 3। क्लियर है। सेम ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, -1, देन -2, देन उसके बाद -3, ऐसे चलते रहेंगे। क्लियर बच्चों। और ये क्या हमारे पास एक वाई एक्सिस है। इतना क्लियर है। उसके बाद बच्चों इस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन। याद रखने बच्चों, एक्स एक्सिस को हम क्या भी बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन बोलते हैं। और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्लियर है। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, हमें वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्लियर है। और ये दोनों ही लाइन, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बोले या फिर ओरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइन बोले, ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 होंगे। क्लियर है। ये एंगल भी क्या होगा, 90, इस साइड वाला एंगल भी क्या होगा, 90, ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, 90, और ये एंगल भी क्या होगा, 90। मीन्स ये सभी एंगल कितने के हैं बच्चों, 90 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्लियर है। अब इस कंप्लीट फिगर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, कार्टेशियन सिस्टम। तो इस कंप्लीट जो जो काम हमने अब तक किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम किसको बोलते हैं। क्लियर है इतना। उसके बाद बात आती है बच्चों कि इस कार्टेशियन सिस्टम में जो ये पॉइंट 0 0 है, 0 0 होने का मतलब ये पॉइंट जो यहाँ पे बिल्कुल मिड में है, जहाँ पे लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ पे पॉइंट क्या था, 0 था। क्या था पॉइंट बेटा, यहाँ पे 0।
इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है बेटा इतना? क्या बोलते हैं हम इसको, ओरिजिन भी बोलते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है सेकंड टॉपिक, इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको देखते हैं बच्चों, यहां से और हमें क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। क्लियर है? सबसे पहले मैं ये फिगर ही बना लेता हूं बेटा, अब की बार कुछ थोड़ा सा छोटे साइज का बना लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर है? ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को हम क्या भी बोलते हैं, ओरिजेंटल लाइन। दिस इज वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। क्लियर है? दिस पॉइंट जो जीरो था उसको मैंने नाम क्या दिया अभी अभी, ओरिजिन। जहां पे जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है? ओरिजिन से राइट हैंड साइड नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो 1 2 और 3। जीरो से लेफ्ट साइड क्या चलते हैं नंबर्स, नेगेटिव, तो -1 -2 -3। जीरो से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं नंबर्स, पॉजिटिव, तो 1 2 और 3। और जीरो से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नंबर्स क्या होते हैं, माइनस के, तो -1 -2 और -3। इतना क्लियर है? क्लियर बेटा? उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं बेटा, हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस और एंड वाई एक्सिस। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, दोनों के नाम को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं वहाँ उसको हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? क्या डेफिनेशन होगी बेटा इसकी, क्या डेफिनेशन होगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर perpendicular, coordinate axes are perpendicular lines, perpendicular lines used to determine, used to determine location of points, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। क्लियर है? मीन्स क्या होगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगी, वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं इनको हम। मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस आर परपेंडिकुलर लाइंस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक दूसरे पे। क्या बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। मीन्स हमें कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, जैसे 3 2 दे दिया बच्चों, क्या दिया हमें, 3 2, तो इस पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। इस पॉइंट को जब लोकेट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन सिस्टम पे, तो उस लोकेशन में इस पॉइंट की लोकेशन की पता करने के लिए, लोकेशन पता करने के लिए हेल्प कौन करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? मीन्स क्या है यहाँ से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में भी क्या होती है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और क्या होती है यहाँ से, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होती है। सेम ऐसे वाई एक्सिस के अंदर भी पॉजिटिव वाई एक्सिस भी होती है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी होती है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? कार्टेशियन सिस्टम के अंदर मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, जीरो से राइट साइड, और नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस क्या है बेटा, जीरो से लेफ्ट साइड। क्लियर है? और पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या है, जीरो से अपवर्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाई एक्सिस कहाँ है, जीरो से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक टॉपिक क्लियर है यानी, ये बताओ बेटा। उसके बाद बात आती है कि सर अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा है, अभी तक तो हमारे लिए पॉइंट ही है, अगर ये 3 2 हमें लोकेट करना है तो कैसे करेंगे इस सिस्टम के अंदर, इस कार्टेशियन सिस्टम पे या इस प्लेन पे इस 3 2 को कैसे लोकेट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, वही देखते हैं बेटा। पहले इस पॉइंट को देखेंगे, ऐसे अगर हमें पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनको कैसे लोकेट करते हैं,
उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, वो क्या चीजें होती हैं उसके बाद वो देखेंगे। क्लियर है? देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हमें एक पॉइंट दिया गया है बच्चों, क्या पॉइंट दिया गया है वो 3 2। इस 3 2 को लोकेट करना है। क्लियर है? कार्टेशियन सिस्टम पे लोकेट करना है। तो मैं सबसे पहले एक बार कार्टेशियन सिस्टम बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों कार्टेशियन सिस्टम। तो ये हमने कुछ कार्टेशियन सिस्टम बना लिया बच्चों। क्लियर है? दिस इज 0, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 और बच्चों 4। सेम ऐसे लेफ्ट साइड -1 -2 -3 और -4 और सभी में गैप कितना बच्चों 1 यूनिट का है। इसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों एक्स एक्सिस या फिर ओरिजेंटल लाइन। दिस इज वाई एक्सिस एंड आल्सो इसको क्या भी बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन। तो दिस नंबर इज 1 पॉजिटिव नंबर 2 देन उसके बाद 3 और देन उसके बाद 4। सेम ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो -1 देन -2 देन -3 देन -4। क्लियर है? क्लियर बच्चों? अब हमें लोकेट करना है इस कंप्लीट, ये जो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम है इस पे पॉइंट लोकेट करके दिखाना है क्या 3 2। अब 3 2 आया तो बच्चों जो ये फर्स्ट जो ये कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट को हम बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। इस कंप्लीट को हम क्या बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जो फर्स्ट पॉइंट है जो 3 दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये होता है बेटा हमारा एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे होता है ये एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे होने का मतलब क्या है, इस 0 से इस ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे 3 चलेंगे। तो 1 2 3 तो ये यहाँ पे आया बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पे आया। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास ऑर्डिनेट होता है, सेकंड जो ऑर्डिनेट होता है बच्चों उसको हम कहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस पे चलेंगे। कहाँ से ओरिजिन से। प्लस का है तो प्लस साइड चलेंगे तो 0 से 1 चले 1 देन 2। तो ये बेटा यहाँ से एक्स पे इस साइड चले और वाई पे इस साइड चले। तो बेटा क्या ये पॉइंट यहाँ से ऐसे चले और यहाँ से ऊपर चले तो ये बेटा ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई नहीं करेगा। और ये जो पॉइंट्स होगा लोकेट कर दिया हमने क्या 3 2। क्या लोकेट कर दिया बच्चों 3 2 लोकेट कर दिया। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है इतना कि हमने 3 2 कैसे लोकेट किया। अब जो ये 3 2 लोकेट किया है इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे तो जैसे हमने जर्नल एग्जांपल के लिए 3 2 लिया था तो जो फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस का क्या है पॉइंट है और जो सेकंड पॉइंट है उसको किसका बोलते हैं वाई एक्सिस का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। इसको हम क्या बोलते हैं एक तो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं बच्चों। क्लियर है? क्या बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। जो ये एक्स होता है ये कहां से क्या होता है इसको कौन सी लाइन पे लोकेट करते हैं हम एक्स एक्सिस पे, मींस एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड क्या होता है बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। फर्स्ट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? या फिर इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या भी बोलते हैं, थर्ड टॉपिक क्या था हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या भी बोलते हैं बच्चों एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं बच्चों एब्सिसा। क्लियर है? और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्लियर है? अगर तुमसे कोई ये पॉइंट दे दिया जाए और कोई यहाँ से पूछो कि एब्सिसा कितना है तो क्या बोलेंगे 3 और यहाँ से पूछे कि ऑर्डिनेट कितना है तो क्या बोलेंगे 2 है। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा इतना। और इस कंप्लीट को, कंप्लीट का मतलब जिसमें एब्सिसा भी हो ऑर्डिनेट भी हो, इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या बोलते हैं अभी अभी बताया था ना स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट बोल रहा था मैं इसको। तो क्या बोलते हैं इस कंप्लीट को जिसमें एब्सिसा भी हो ऑर्डिनेट भी हो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर बेटा?
उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे कि कैसे हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। जैसे मैंने यहीं पे लिया बच्चों -3 और -2, हमें लोकेट करना है -3 और -2। मीन्स जो फर्स्ट होगा वो किसका होगा, एक्स एक्सिस का होगा, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और सेकंड किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। क्लियर है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। सेकंड को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और कंप्लीट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं। तो -3 -2 लोकेट करना हमें इस कार्टेशियन सिस्टम पे। -3 मीन्स एक्स एक्सिस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस यही है। -3 तक जाएंगे, जीरो से -1 -2 -3, तो यहाँ पे आया। देन वाई एक्सिस पे -2 चले, जीरो से -1 -1 से -2, तो बेटा ये पॉइंट कुछ यहाँ पे ऐसे लाइन कर जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाइन कर जाएगा। दिस पॉइंट इज -3 एंड -2, दिस पॉइंट इज -3 एंड -2 आया। क्लियर बच्चों, क्लियर है। तो हम कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, और इन पॉइंट्स को जब लोकेट करते हैं तो कंप्लीट को क्या भी बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट जो होता है नंबर, फर्स्ट जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या भी बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और कंप्लीट को हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्वाड्रेंट्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखो बेटा, जो ये एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, या सेपरेटली कर लेते हैं बेटा, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा। सेपरेटली कर लेते हैं, मैंने अलग से क्वाड्रेंट्स, क्या टॉपिक है बच्चों, क्वाड्रेंट्स है नेक्स्ट टॉपिक। तो क्वाड्रेंट्स कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं वो देखते हैं। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन था बच्चों, क्या बच्चों, ये एक हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है। अब की बार हम इसके अंदर कोई नंबर्स वगैरह नहीं लिखेंगे, बस हमें इतना पता है कि ये क्या है, कि कार्टेशियन प्लेन है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर है। अब ये एक्स एक्सिस को ये वाई एक्सिस क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली डिवाइड कर रही है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं बच्चों, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। सेम ये एंगल भी कितने का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। और सेम ये एंगल भी कितने का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। मीन्स एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड और एंगल फोर, ये सभी एंगल्स कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो क्या मैं यहाँ पे याद रखने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 भी 90 डिग्री है। एंगल 1 कितना बच्चों, 90 डिग्री। एंगल 2 भी कितना है, 90 डिग्री। एंगल 3 भी कितना बच्चों, 90 डिग्री। और एंगल 4 भी कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर है। क्लियर है। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इस एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया ना, ऐसे ही तो टर्न हुए हम, इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक चले, यहाँ से स्टार्ट चले, यहाँ से, ये क्या बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस का। क्लियर है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक चले। उसके बाद फिर से रोटेट ऐसे हो रहे हैं, फिर से रोटेट ऐसे हो रहे हैं, और फिर से रोटेट होके वापस एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। क्लियर है। एक्स एक्सिस से यहाँ तक चले तो 90 बना, 90 से फिर से आगे चले 90 बना, देन फिर से 90 और देन फिर से 90। तो अगर मैं ये बोलूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का जो सम होगा वो क्या होगा बेटा, 360 होगा। क्योंकि हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर क्या कर लिया है, कंप्लीट चक्कर कर लिया है। क्लियर है। और जब हम कंप्लीट चक्कर, पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, तो वो एंगल कितना बन जाता है बेटा, 360 डिग्री एंगल बन जाता है। क्लियर है। ये बातें बेटा तुम्हें 10th क्लास में भी यूज होंगी, 9th क्लास में भी ना यूज हो, लेकिन 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में ये बातें सारी यूज होने वाली है। क्लियर है। तो हमें एंगल्स के बारे में पता होगा कि अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करें तो 90 डिग्री के एंगल्स इनके बीच में बनेंगे। और अगर मैं एक्स एक्सिस की, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होंगे, और कंप्लीट अगर चक्कर पूरा कर लेते हो तो कितना एंगल बन जाएगा, 360 डिग्री एंगल बन जाएगा। क्लियर है।
तो इस एक्सिस से, इस एक्स एक्सिस से चले तो बेटा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। और हम डिग्री में बात कर रहे हैं एंगल्स की, तो 0 डिग्री एंगल बना। क्लियर है, कितना बना, 0 डिग्री। उसके बाद यहां से यहां तक चले तो कितना बना था, 90 डिग्री बना था। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 90 डिग्री। क्लियर है, यहां से 0 से यहां तक चले बेटा कितना एंगल बना था, 90 बना था। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 90 डिग्री की। जब यहां पे आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल। देन नेक्स्ट आगे भी कितना है, 90। अगर 90 से आगे 90 जाएंगे तो ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, 180 डिग्री। 0 से स्टार्ट कर दो, कितना बना, 180 बना। देन 180 में फिर से 90 ऐड करेंगे तो ये एंगल कितना बनेगा, 270 डिग्री। क्लियर है, और 270 में फिर से 90 ऐड करोगे तो बेटा ये एंगल वापस कितना बना, 360 बना। याद रखना बेटा, 0 डिग्री एंगल और 360 डिग्री एंगल दोनों ही क्या होते हैं, सेम जगह। लेकिन 360 कैसे आया, कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद। और 0 डिग्री कैसे आया, जब यहां से हमने स्टार्ट किया था। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा। उसके बाद इस 0 से इस 90 डिग्री जो स्टार्टिंग में चले थे, 0 से 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 को हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेम ऐसे ही 270 से 360 को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है, इतना क्वाड्रेंट्स के बारे में पता चल गया। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई पॉइंट को लोकेट करना है तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें वो पॉइंट कैसा होगा, सेकंड में कैसा होगा, थर्ड में कैसा होगा, फोर्थ में कैसा होगा, वो पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये जो एक्स एक्सिस होती है, इस साइड नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और इस वाई एक्सिस पे भी क्या होते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब नंबर को लोकेट करेंगे, मींस कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर को लोकेट करेंगे, तो क्या बेटा वो ऑर्डर्ड पेयर दोनों ही उसकी जो दोनों ही जो उसके पॉइंट होंगे वो दोनों ही कैसे होंगे, प्लस प्लस के नहीं होंगे। क्लियर है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो बेटा वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्स एक्सिस क्या आ जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आ जाती है। और फर्स्ट पॉइंट किसका आता है, एक्स एक्सिस का। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट्स लोकेट करेंगे वो कुछ इस तरीके से नहीं होंगे। फर्स्ट होगा जो वो एक्स एक्सिस का, वो माइनस का होगा, और वाई एक्सिस का क्या रहेगा, उसके अंदर प्लस का रहेगा। क्लियर है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में जो जो पॉइंट लाई करेगा वो दोनों ही माइनस के नहीं होंगे। क्लियर है, क्लियर बेटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव आ चुकी है, लेकिन वाई एक्सिस क्या अभी भी नेगेटिव। तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो हम अलग से लिख भी देते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में कि क्वाड्रेंट्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होते हैं, प्लस प्लस, मीन्स दोनों ही के साइन क्या होते हैं जो पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, प्लस के। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस और प्लस होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। क्लियर है बेटा। ये होते हैं बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। मैंने 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 ये तो मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बताया है। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, कोऑर्डिनेट्स हमें किसको बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट्स किसको बोल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, देन थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव। रटना नहीं है बच्चों, रटना नहीं है। इनसे याद रखना है कि एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, वाई एक्सिस इज पॉजिटिव, तो फर्स्ट जो आता है वो एक्स एक्सिस का होता है, तो इसलिए फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव। ऐसे याद रखना है, रटना कुछ भी नहीं है बच्चों।
रटना मैथ में कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें याद करना होगा, डायरेक्ट याद रखना होगा, मैं बता दूंगा बच्चों कि ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर है? अदरवाइज कुछ भी रटना नहीं है। स्टेप टू स्टेप हम चलते रहेंगे और चीजें हमें याद रहती रहेंगी। क्लियर है? समझ के करना है। क्लियर बच्चों? जो लास्ट टॉपिक था हमारा, वो लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों? प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम पे हमने पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखाना है। क्लियर है? कार्टेशियन सिस्टम पे हमें पॉइंट्स को क्या करना है बेटा? लोकेट करना है। एक्चुअली हम पॉइंट्स को कार्टेशियन सिस्टम पे लोकेट करके दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पॉइंट्स को दोबारा से एक बार लोकेट करके दिखा देते हैं बेटा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है उनको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जिनको क्लियर है उनको तो क्लियर होगा ही साथ में। क्लियर है? तो बेटा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या हमारा? प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम पे हमने पॉइंट्स को लोकेट करके दिखाना है। क्लियर है? तो मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं। ए पॉइंट से बेटा हमारे पास क्या? 2 3, इसको लोकेट करना है। उसके बाद बी पॉइंट है बेटा हमारे पास कुछ -2 एंड -3। उसके बाद सी पॉइंट है बेटा, सी पॉइंट हमारे पास -2 और -1 या +1। ठीक है? और फोर्थ जो डी पॉइंट है वो है बच्चों हमारे पास +3 और नेगेटिव का -1। ये पॉइंट्स हमें लोकेट करने हैं, 4 पॉइंट्स। क्लियर है? और साथ में ये बताना है कि कौन सा पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में नहीं, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखो हम यहाँ से भी बता सकते हैं बच्चों, अगर हमें फिगर अच्छे से क्लियर है ना, तो यहाँ से बता सकते हैं कि ए पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखो फर्स्ट भी पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ए कौन, ये जो ए पॉइंट है 2 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में करेगा। बी जो पॉइंट है वो बी पॉइंट के जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही क्या है? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड में होते हैं। तो बेटा बी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर है? सेम ऐसे सी पॉइंट माइनस प्लस है। माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है? माइनस प्लस मींस माइनस की एक्स एक्सिस और प्लस की वाई एक्सिस मींस सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन लाई करेगा? सी पॉइंट। क्लियर है? उसके बाद डी पॉइंट पे आते हैं। एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या फिर फोर्थ, और वाई एक्सिस इज नेगेटिव मींस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। डी पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं ऊपर लिख देता हूं। ये बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सी कौन से में करेगा बच्चों? माइनस प्लस है मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में। और डी प्लस माइनस है तो कौन से में करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चेक करते हैं। अभी कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हमने ये जो आंसर्स निकाले वो ठीक है या गलत है। क्लियर है? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है? दिस इज ओरिजिन 0 0। दिस इज 1 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे 1, देन 2, देन 3। उसके बाद 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3। -1, -2 एंड -3, देन -1, -2 एंड -3। क्लियर है? ए पॉइंट को उठाया हमने 2 3 मीन्स +2 और +3 मीन्स एक्स एक्सिस पे कितने चले? 2 और वाई एक्सिस पे कितने चले? 3। तो बेटा ये होगा पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे चलेंगे तो ये पॉइंट होगा हमारे पास 2 3। तो मीन्स ए पॉइंट क्या है हमारे पास? 2 3, और वो ए पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है। क्लियर? लोकेट कर दिया। अब देखो कौन से क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? बी पॉइंट -2 -3, -2 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे चले और -3 वाई एक्सिस पे चले बेटा, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास? बी मीन्स -2 एंड -3, और कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में आया। चेक कर लो। क्लियर है? सेम ऐसे ही सी पॉइंट -2 +1 मीन्स एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे +1। तो बेटा ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा, और कौन से क्वाड्रेंट में आया है? सेकंड क्वाड्रेंट में आया है। चेक कर लो।
हमने यहाँ से पहले भी क्या बताया था, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है। देन उसके बाद 3 और -1 मीन्स एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे -1, तो बेटा ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर है। तो डी पॉइंट आ गया बेटा हमारे पास 3 और -1, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। एक दो टॉपिक और रहते हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, वो करते हैं बेटा। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बेटा वो टॉपिक, देखो एक तो जो ओरिजिन था 0, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन की वो कैसे होंगे, 0 0 होंगे बेटा, क्योंकि एक्स एक्सिस भी यहाँ पे और है, वाई एक्सिस भी आ रही है। क्लियर है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, 0 0 बोलते हैं। उसके बाद किसी बच्चे का क्वेश्चन पुट आउट ऐसे भी हो सकता है कि सर आपने ये तो बता दिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, ऐसे हमने बता दिया। अगर पॉइंट हमारे पास हो 0 2 हो, क्या हो 0 2 हो, या फिर हमारे पास 3 0 हो, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, 0 2 मीन्स एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे तो 0 रहेगा बेटा, वाई एक्सिस पे कितना चलना है 2, तो मीन्स वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट तो बेटा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। सर इस पॉइंट को कैसे बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, बेटा ये पॉइंट, जो ये पॉइंट आया है वाई एक्सिस पे 2, सबसे पहले तो इसका नाम रखना है। क्या लोकेट किया हमने यहाँ पे, 0 और 2 लोकेट किया है। क्लियर है, 0 और 2 लोकेट किया है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे कि 0 2 लाइज ऑन वाई एक्सिस। किस पे लाई कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। सेम ऐसे ही 3 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे 3 चले, एक्स एक्सिस पे कितने चले 3 यूनिट, और वाई एक्सिस पे कितना चलना है 0 मीन्स चलना ही नहीं है, तो इट मीन्स यही पॉइंट क्या हो जाएगा 3 0 हो जाएगा। यही पॉइंट क्या हो जाएगा 3 0, क्योंकि x का डिस्टेंस कितना है 3 और y का कितना है 0, तो यही पॉइंट हो गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, ये तो एक्सिस पे लाई कर रहा है, और वो एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस है। तो क्या लिख देंगे 3 0 लाइज ऑन x एक्सिस। किस पे लाई कर रहा है बेटा, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर है, किस पे लाई कर रहा है बेटा, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर बेटा। उसके बाद जो लास्ट बात है वो क्या है, क्या बच्चों देखो ध्यान से, जब y एक्सिस का जब y एक्सिस की जो वैल्यू है वो अगर क्या होगी बेटा 0 होगी, तो वो कंप्लीट पॉइंट या कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला, जब x का कुछ ना कुछ वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है 0, मीन्स अगर x 0 है तो ये हमेशा किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है। जब y कितना है 0, तो किस पे लाई करेगा, वो कंप्लीट कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे करेगा। और जब क्या है x 0 है और y कुछ ना कुछ है, तो वो किस पे लाई करेगा, बेटा y एक्सिस पे करेगा। ध्यान रखना इन पॉइंट्स को, इनमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस पे हमने चलना है। जैसे 0 2 था तो 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे 0, तो 0 यहीं पे होगा, 0 तो यहीं होगा। अब 2 कहाँ पे चलना है, 2 डिस्टेंस कहाँ पे चलना है y पे, तो y पे 2 डिस्टेंस चले, तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा 0 2 होगा। क्लियर है। तो वो किस पे आया, y एक्सिस पे आया। मीन्स जब वैल्यू y एक्सिस की 0 है, y एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 0 है, तो वो जो कंप्लीट कोऑर्डिनेट है वो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। और जब x का जो पॉइंट है वो 0 है, x पे जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, कंप्लीट y एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है बच्चों। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, तुम्हें हर बच्चे को ये चीजें तो पता होनी चाहिए। क्लियर है। ये 9th क्लास के लिए इतना ही सुफिशियंट है, बस 9th क्लास में ये यूज होता है। लेकिन 10th क्लास में सेम ऐसा ही चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। उसके अंदर ये चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, साथ में और भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। वो चीजें कौन कौन सी होती हैं,
जैसे वहां पे डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है एक, उसके बाद एक सेक्शन फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो 10th क्लासेज में आती हैं, वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं कि 10th क्लास में हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले होंगे, कैसे हम उन फार्मूलोज को यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, देन उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन चैप्टर बहुत ही इजी बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है, इजिली हम मार्क्स पा सकते हैं इसके अंदर। क्लियर बेटा? तो बेटा ये लेक्चर कैसा लगा तुम्हें? जो मैंने तुम्हें बेसिक चीजें बताई हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं कार्टेशियन सिस्टम पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया, एंगल्स के बारे में बताया कि एंगल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस से चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं बेटा। ये बात बताने भूल गया मैं, हमेशा क्या चलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। जो एंगल्स हम लेते हैं एक्स एक्सिस से वो किस साइड चलते हैं? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। क्लियर है? कभी भी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। क्लियर है? तो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लेके चलते हैं इनको? एंटी क्लॉकवाइज। और तुम जब हायर क्लासेस में जाओगे तो बेटा 10th क्लास में कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, टिग्नोमेट्री फंक्शंस टिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद 11th और 12th क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, वहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रेडियन, एंगल्स, बहुत ही मैक्सिमम आगे इंक्रीज होता रहेगा सिलेबस, और बहुत ही अच्छे से टॉपिक तुम्हें वहाँ पे सीखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताने कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। देन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।